आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आप सब खुश हैं क्योंकि हम सब एक संगति में बने हैं। और आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। जय मसीह की। मैं गवाही देना चाहती हूँ अपने लिए कि मेरे 4-5 दिन पहले मेरे सर में बहुत दर्द था और कान में दर्द था और मेरे को बुखार आ रहा था। मेरे को बहुत बेचैनी हो रही थी। मैंने सिस्टर अमृता को फ़ोन करके उन्हें बताया तो उन्होंने उसी टाइम मेरे लिए दुआ करी और मुझे उसी दिन चंगाई मिल गई और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और मैं एक गवाही और देना चाहती हूँ। मेरी पोती नतालिया के लिए मैंने दुआ करी थी, जिसको कि जब से पैदा हुई उसको नमोनिया है और वो ठीक नहीं हो रहा था, तो उसके लिए मैंने प्रेयर कराई और उन्होंने मेरी पोती के लिए दुआ करी और वो बिल्कुल ठीक है। मैं धन्यवाद करती हूँ। और एक गवाही और देना चाहती हूँ कि बहुत 1-2 महीने पहले मेरे लीवर में दर्द था और मेरे हार्ट में सूजन थी और मेरे बहुत दर्द हो रहा था, तो उसके लिए भी मैंने दुआ कराई उनसे और उन्होंने उसी टाइम मेरी दुआ करी। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ खुदावन यीशु मसीह का कि जिसने हमारे को ठीक किया, अपने दासों के द्वारा हमारी दुआओं को सुना, हमारी तकलीफ़ों को दूर किया और हमें चंगाई दी। मैं धन्यवाद करती इन दोनों बच्चों के लिए, सिस्टर अमृता के लिए, पीके ब्रदर के लिए। इन दोनों बच्चों को खुदावन आशीषित करे और इनको इनके कार्य में इनकी मदद करे और जो भी इनकी मिनिस्ट्री है खुदावन इनको बहुत आगे बढ़ाए। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हों और आप चाहते हो इन समस्याओं से बाहर निकलना, या फिर रास्ते में रुकावटें हों, बाधाएं हों, पहाड़ के समान रुकावटें हों, बाधाएं हों, जिनका दूर होना नामुमकिन आपको लग रहा है। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपको क्या करना है ऐसा जिसके बाद आप उन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। आप इस काम को यदि आपने कर दिया, यदि आपने इस चीज को अपने जीवन में लागू कर दिया, तो आप निश्चय उन पहाड़ों को अपने जीवन से हटा दोगे, उन मुसीबतों को अपने जीवन से हटा दोगे, उन समस्याओं को अपने जीवन से हटा दोगे। या फिर जो कुछ आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, जो कुछ आप अपने भविष्य में चाहते हैं, वो सब भी आपके जीवन में हो जाएगा यदि आपने परमेश्वर की इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर दिया। तो क्या है वो बात? कौन सी बात है वो जिसे आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और आपके जीवन के वो पहाड़ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो बीमारियां, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी और जो कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं वो आपके जीवन में हो जाएगा। परमेश्वर से हम लोग सीखेंगे उस बात के विषय में वो क्या है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 33 उसका 6 पद और 9 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गुण उसके मुंह की श्वास से बने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश मंडल परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों के द्वारा बना है। जब उसने कहा तो वैसा ही हो गया। जैसा परमेश्वर कहते गए, जैसे परमेश्वर के मुंह से वचन निकलते गए, और बाइबल कह रही है कि वैसा ही होता चला गया। उन चीजों का निर्माण होता चला गया जिनके विषय में परमेश्वर ने कहना शुरू किया। जैसे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसके पहले अध्याय और दूसरे पद में परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने यहां पर कहा, एक काम को परमेश्वर ने किया, कहा। और क्यों परमेश्वर ने कहा? क्योंकि परमेश्वर कुछ नया बनाना चाहते थे, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा बनाना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने कहा। और दूसरा रीजन क्यों परमेश्वर ने कहा, क्योंकि वहां सब कुछ बिगड़ा हुआ था, सब कुछ खराब हुआ था, वहां कुछ समस्या चल रही थी, वहां कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। इसलिए परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को दूर करने के लिए कहा।
अपने मुंह के शब्दों को कहा, और जब परमेश्वर ने कहा तो वैसा ही निर्माण हो गया। बाइबल कहती है कि वहां पर अंधकार था, पृथ्वी के ऊपर अंधकार था, और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि पृथ्वी के ऊपर अंधकार रहे। परमेश्वर चाहते थे कि प्रकाश पृथ्वी पर रहे, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो, और उजियाला हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको भी यही करना है जो परमेश्वर ने किया। यदि आप अपने जीवन की उन समस्याओं को हटाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन की उन रुकावटों, उन बाधाओं को हटाना चाहते हैं, उन पहाड़ों को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, तो आपको उनसे कहना है। आपको उनसे कहना है, उन समस्याओं से, उन बाधाओं से, उन बीमारियों से, उन रुकावटों से आपको कहना है। आपको उनसे कहना पड़ेगा, उनको आज्ञा देनी पड़ेगी, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, उनसे कहना पड़ेगा कि चले जाओ, और तब वे आपके जीवन से चले जाएंगे। या फिर जो कुछ आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं अपने भविष्य में, उन बातों से भी कहो। जैसे यहां पर परमेश्वर उजियाला देखना चाहते थे, परमेश्वर प्रकाश देखना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो। यदि आप एक अच्छा भविष्य अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो उसके लिए घोषणा करना शुरू करें, उसके लिए भविष्यवाणी करना शुरू करें, परमेश्वर के वचनों को उसके लिए प्रोक्लेम करना शुरू करें। यदि आप उत्पत्ति किताब पहला अध्याय उसका 6 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच में ऐसा अंतर हो जाए कि जल 2 भाग हो जाए। जल से परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। जैसा परमेश्वर कहते गए वैसा ही हो गया। 9 पद में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। यहां पर भी जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा हो गया। फिर 11 पद कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हों, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। जैसा जैसा परमेश्वर चाहते थे वैसा वैसा परमेश्वर कहते गए, और वैसा वैसा होता चला गया। आगे हम लोग देखते हैं 14 पद भी कुछ इसी प्रकार से कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्ह हों और नियत समयों और दिनों और वर्षा के कारण हों, और वैसा ही हो गया। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा हो गया। 20 पद भी कहता है फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े, और वैसा ही हो गया। 24 पद भी कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर जैसा जैसा बोलते गए वैसा वैसा सृष्टि में निर्माण होता चला गया। इस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। यह परमेश्वर के अंदर यह गुण है क्रिएशन करने का, किसी भी चीज को निर्माण करने का। परमेश्वर के अंदर यह गुण है, और परमेश्वर के शब्दों में वो सामर्थ्य है। जब वो कहते हैं तो वैसा ही हो जाता है। और आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। तो यदि आप भी परमेश्वर की ही तरह करना शुरू करेंगे, यदि आप भी परमेश्वर की तरह अपने जीवन में उस बात को, उस सिद्धांत को अप्लाई करना शुरू करेंगे, यदि आप भी उन परेशानियों से, उन समस्याओं से, उन बीमारियों से, उन दुखों से, उन रुकावटों से, उन पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे, तो वो आपकी आज्ञा को मानेंगे, वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, वो आपके जीवन से हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के गुण हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। इसलिए आपको क्या करना है? आपको भी परमेश्वर की तरह बोलना है। एक बेटा अपने पिता की नकल करता है, एक बेटा अपने पिता की तरह काम करता है, और आप उसकी संतान हैं, आप सर्वशक्तिमान की संतान हैं। तो आपको भी वही करना है जो परमेश्वर ने किया। जब परमेश्वर ने देखा अंधियारा है तो परमेश्वर ने प्रकाश को कहा। यदि समस्या है तो आप जीवन को कहें। यदि आपके जीवन में समस्या, दुख है, तो आप आनंद को कहें, आप खुशी को कहें, आप आशीषों को कहें। अपने लिए घोषणा करें,
अपने परिवार के लिए घोषणा करें। इन शब्दों को, परमेश्वर के वचनों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए बोलना शुरू करें। जो आप अपने भविष्य में चाहते हैं उसे आप बोलना शुरू करें। जो कुछ आप चाहते हैं अपने जीवन में देखना, उसे आप बोलना शुरू करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके जीवन में निश्चय इसी प्रकार से होगा। बीते दिनों मैडम को कुछ गंभीर बीमारी हो गई और उन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और परमेश्वर के वचन की घोषणा करना शुरू किया। अपने लिए उन वचनों को बोलना शुरू किया जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए हैं। और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में बिना दवाई खाए वो बिल्कुल स्वस्थ और भली चंगी हो गई। कैसे? जब उन्होंने परमेश्वर के वचन की घोषणा की, जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को बोला, जब उस बीमारी को आज्ञा दी, जब परमेश्वर के जैसा बोलना शुरू किया उस बीमारी से, और वो बीमारी उनके जीवन से दूर हो गई। वो रुकावट, वो बाधा, वो पहाड़ जैसी समस्या उनके जीवन से दूर हो गए। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको भी यही करना है। आपको उस समस्या को देखकर घबराना नहीं है, उस बीमारी को देखकर डरना नहीं है, उस समस्या को देखकर आपको निराश नहीं होना है, बल्कि आपके पास मौका है इस समय उसे आज्ञा देने का, आपके पास मौका है उसे अपने रास्ते से हटाने का। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में वैसा ही हो जाएगा, निश्चय वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब कहा तो वैसा ही हो गया। आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, आपके अंदर भी वो गुण है। यदि आप भी कहेंगे तो आपके जीवन में भी वैसा ही हो जाएगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। यदि आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, तो आपको उन पहाड़ जैसी समस्याओं को हटने के लिए आज्ञा देनी होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, तो वो पहाड़ भी उखड़ जाएगा। तो तुम्हें कहना है, उस बीमारी से कहना है, उस समस्या से कहना है, उस पहाड़ जैसी रुकावटों बाधाओं से कहना है कि मेरे रास्ते से दूर हो जाओ। जब आप कहेंगे तो वैसा ही हो जाएगा। और अच्छा है कि आप परमेश्वर के ही वचन की घोषणा वहां पर करें। और जब आप परमेश्वर के वचन को ही बोलेंगे तो परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो अपना काम पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपको अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं पिता। सच में हम घटे और तू बढ़े प्रभु, और हमारे जीवनों से पिता सिर्फ तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता। हमारा उठना बैठना चलना प्रभु तुझे भाई मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु परमेश्वर की तूने हम सबको एक सहायक के रूप में अपना आत्मा दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ उस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है, जो हमारा सहायक है और जो हर समय प्रभु हमारी सहायता और मदद करता है। प्रभु धन्यवाद कि तेरे लोगों को तूने अपना आत्मा दिया है, तूने हर एक को पवित्र आत्मा से भरा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, वो तेरी प्रेजेंस को फील करे, तेरी उपस्थिति को महसूस करे पिता। और हर एक जन प्रभु जो भी आज समस्या परेशानी और जो भी विनती निवेदन लेकर प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हुए हैं प्रभु, आज हर एक के प्रार्थना का उत्तर आज आप उन्हें दे प्रभु। आज उनसे बोले और बातचीत करे प्रभु, आज उनके जीवन में आप कार्य करें पिता। धन्यवाद प्रभु, जब प्रभु पूर्ण अटेंटिव होकर परमेश्वर प्रभु इन्होंने आपके वचन को बड़े ध्यान से प्रभु सुनकर अपने जीवन में आदर दिया है, आपके वचन का आदर किया प्रभु। सच में प्रभु हम इस बात को जानते हैं पिता कि आप क्रिएट करने वाले क्रिएटर है परमेश्वर पिता, आप बनाने वाले परमेश्वर है। और प्रभु आपने प्रभु इस पूरी पृथ्वी को और जो कुछ उसमें है प्रभु, तूने उसे अपने मुंह के वचनों से बनाया परमेश्वर पिता। सच में प्रभु ये तेरा गुण है प्रभु कि तू बनाने वाला क्रिएट करने वाला परमेश्वर है। और सच में प्रभु हम धन्यवादित हैं कि तूने
हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, और प्रभु तूने हम सबको भी ये गुण ट्रांसफर किया है, ये तूने हमारे अंदर इंसर्ट किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ इस गुण के लिए प्रभु, जो तूने हम सब भाई बहनों को दिया है प्रभु। कुछ निर्माण करने का, कुछ बनाने का प्रभु तूने करेक्टर प्रभु हमारे अंदर दिया है परमेश्वर पिता। एक क्रिएट करने वाला गुण प्रभु तूने हम सब के अंदर दिया है परमेश्वर। थैंक यू प्रभु इस एट्रीब्यूट के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे गुणों के लिए प्यारे खुदा प्रभु। आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु इस वचन को बड़े ही प्रभु ध्यान से सुना है परमेश्वर, और वो समझ गए परमेश्वर कि किस प्रकार आपके वचनों को प्रभु वो सृष्टि में लेकर आए मेरे खुदावन, किस प्रकार वो एक निर्माण कर सके, किस प्रकार अपनी परिस्थितियों से कह सके प्रभु। तूने अपने वचन के द्वारा हमें इस बात को सिखाया है, जिस प्रकार तूने प्रभु उजियाले और अंधियारे को अलग किया प्रभु, जल और भूमि को अलग किया पिता परमेश्वर, आकाश के पक्षियों को और प्रभु समुद्र की मछलियों को, और सब कुछ प्रभु तूने अपने कहने के द्वारा रचा। उसी प्रकार प्रभु वो रचनात्मक सामर्थ परमेश्वर तूने हम सबको दी है पिता। और आज परमेश्वर पिता हर एक जन अपने जीवन में इस सामर्थ को यूज करने पाए पिता प्रभु। ये अपनी बीमारी के ऊपर कहने पाए कि प्रभु वो बीमारी चली जाए प्रभु, ये अपने कर्जे के ऊपर कहने पाए, ये अपने समस्याओं के ऊपर कहने पाए, ये अपने बच्चों के जीवन के ऊपर कहने पाए, ये अपने लिए कहने पाए, अपने जॉब के क्षेत्र के लिए, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए प्रभु ये कहने पाए, ये बोलने पाए। इन्हें बोलने की सामर्थ दे पिता, इन्हें क्रिएट करने की सामर्थ दे मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु आज जितने भी लोग पिता बंधनों में है प्रभु यीशु, आज वो इस बात को कहने पाए, इस बात की घोषणा करने पाए कि प्रभु वो तेरे द्वारा आजाद हो चुके हैं हर प्रकार के बंधनों से, दुष्ट आत्माओं से पिता प्रभु, क्योंकि तू छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। आज हर प्रकार से जो कर्जे में है यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं कि तूने इन्हें कर्ज मुक्त कर दिया है। ऐसी घोषणा हम उनके लिए करते हैं जो बीमारी में है, दर्द में है, तकलीफ में, और नाना प्रकार के रोग उनके शरीर में है और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, कमजोरी आ गई है, चलने फिरने की सामर्थ नहीं रही है, तो पिता आज हम उनके लिए कहते हैं कि यीशु के नाम से वो चंगे हो चुके हैं, हर एक बीमारी उनको छोड़कर जा चुकी है। इस बात को हम इनके जीवन में चाहते हैं प्रभु, हम इस बात को कहते हैं और इस बात को हम इनके जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हर एक बीमार व्यक्ति यीशु नासरी के नाम से चंगा हो गया है पिता, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहते हैं कि तूने आज्ञा दी और वैसा ही हो गया। उसी प्रकार हम इनकी बीमारी को आज्ञा देते हैं कि वो दूर हो जाए, इनके शरीर को आज्ञा देते हैं कि ये चंगे हो जाए, छोटे बच्चों के शरीर को, नौजवानों के शरीर को, बुजुर्गों के शरीर को आज्ञा देते हैं वो स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम से। इनके कर्जे को आज्ञा देते हैं कि दूर हो जाए इनके जीवन से, इनके बंधनों को हम आज्ञा देते हैं कि इनके जीवनों से दूर हो जाए, इनके जीवन के हर प्रकार के नशीले जो पदार्थों का सेवन ये करते प्रभु, वो एडिक्शन को प्रभु हम इनके जीवन से दूर करते हैं प्रभु, हर प्रकार की नेगेटिव बातों को इनके जीवन से दूर करते हैं, दुष्ट के कार्यों को इनके जीवन से दूर करते हैं, हर प्रकार की अनाज्ञाकारिता को इनके जीवन से दूर करते हैं। और प्रभु वो बातें चाहते प्रभु जो ये आज अपने जीवन में चाह रहे हैं, एक अच्छा स्वभाव, एक प्रेम करने वाला हृदय, दूसरों की केयर करने वाला, दूसरों की चिंता करने वाला प्रभु, हर एक को पिता अपने से बढ़कर समझने वाला हृदय प्रभु हम इनके लिए चाहते हैं प्रभु। आज हर एक जन प्रभु जो कुछ मांग रहे प्रभु, आज ये अपने लिए प्रभु अपने मुंह से पिता घोषणाएं करने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में जितने लोग अपने लिए घोषणाएं कर रहे हैं अपने बच्चों के अच्छे जीवन के लिए प्रभु, इनके बच्चे बहुत अच्छे पोजीशन में है मेरे खुदा, धन्यवाद। वो एडिक्शन से बाहर निकल चुके हैं, बुरी संगति से बाहर निकल चुके हैं, बीमारियों से बाहर निकल चुके हैं पिता, हर प्रकार के स्कैम से बाहर निकल चुके हैं प्रभु, हर प्रकार के धोखे से बाहर निकल चुके हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की रात में प्रभु आप इन्हें हर प्रकार के बुरे सपने से छुटकारा दे, नींद ना आने की समस्या से छुटकारा दे, बुरे सपनों से छुटकारा दे प्रभु जी, गलत फहमियों से छुटकारा दे पिता परमेश्वर प्रभु। थैंक यू फादर, अच्छी नींद से आज की रात में सुलाएं प्रभु, और जो भी घोषणाएं आज प्रभु तेरे लोगों ने इस वचन को सुनकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए की है, धन्यवाद पिता, वो सारी बातें इनके जीवन में पूरी हो गई है क्योंकि तूने आज्ञा दी और वैसा ही हो गया। उसी प्रकार तेरे लोगों ने भी आज्ञा दी है पिता, बीमारी को, कर्जे को, प्रॉब्लम को, दुष्टात्मा को, हर प्रकार की समस्या को, और आज वो सारी बातें दूर हो गई हैं पिता। धन्यवाद करते हैं जितनों ने आज हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की है पिता, धन्यवाद, तूने उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया, उन्हें बल शक्ति सामर्थ प्रदान किया, उनके परिवारों में कार्य किया पिता, धन्यवाद। और हर एक के साथ में आप है मेरे खुदा, धन्यवाद। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे प्रभु, आशीषित करे, बरकतें उनके जीवन में होने पाए। और जो हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते हैं प्रभु, निरंतर लोगों तक प्रभु तेरे वचनों को बांटते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु जी, धन्यवाद।
धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।